सो हेलो टीनेजर एंड किड्स, वेलकम टू पोकेविट्स। आप सबने पोकेमोन की फर्स्ट मूवी म्यूटो स्ट्राइक बैक तो देखी ही होगी। काफी ज्यादा पुरानी थी और अब तक पोकेमोन की इतनी सारी मूवीज आ गई हैं कि वो मूवी आपको याद हो भी या ना भी हो तो आप लोगों ने म्यूटो स्ट्राइक बैक इवोल्यूशन तो देखी ही होगी। इन दोनों मूवीज की स्टोरी लाइन सेम थी और इन दोनों मूवीज में सेम इवेंट हुआ था। आप सबके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि म्यूटो म्यू जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि उस मूवी में जितने भी क्लोन्स थे वो सभी अपने ओरिजिनल क्लोन जैसे ही थे। बट म्यूटो म्यू से बड़ा क्यों लगता है? आप सबने ये दोनों मूवीज नहीं देखी हैं तो मैं आपको म्यूटो और म्यू के बारे में बता देता हूँ। म्यू एक मिस्टीरियस पोकेमोन है जिसकी तलाश में कई सारे साइंटिस्ट आए थे क्योंकि उन्हें म्यूटो को बनाना था। बट म्यू तो उन्हें मिला नहीं, बट म्यू के एक छोटे से बाल का टुकड़ा मिल गया और उसी टुकड़े की मदद से साइंटिस्ट ने बनाया म्यूटो। अब जब म्यूटो बनाया जा रहा था तो कई सारे म्यूटो के डिज़ाइन तो रिजेक्ट हुए और कई सारे पोकेमॉन्स ऐसे हैं जो कि म्यूटो के डिज़ाइन के रिजेक्टेड हैं, जैसे कि डिट्टो। डिट्टो की काफ़ी सारी पावर्स म्यू जैसी ही हैं। जैसे म्यू किसी भी पोकेमॉन में चेंज हो सकता है वैसे ही डिट्टो भी हो सकता है। तो डिट्टो एक रिजेक्टेड डिज़ाइन थी। जब आप डिट्टो को देखते हो तो आपको क्या लगता है, ये कोई पोकेमॉन भी है या जेली फिसल रही है? बट डिट्टो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो किसी भी पोकेमॉन का रूप ले सकता है, यहाँ तक कि आर्सियस का भी रूप ले सकता है जो कि पोकेमॉन का गॉड है। तो म्यूटो म्यू से अलग क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, म्यूटो को एक म्यू के छोटे से बाल से बनाया गया था और जो भी पुरानी कहावतों में म्यू की पावर्स बताई जाती हैं या फिर म्यू को दिखाया जाता है उसी हिसाब से साइंटिस्ट ने म्यूटो को डिजाइन किया था। अब म्यू की डिजाइन को ध्यान में रखते हुए म्यूटो को बनाया गया था। अब साइंटिस्ट ने काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज तो दी म्यूटो को म्यू की, बट उन्होंने म्यूटो का साइज बड़ा कर दिया क्योंकि पूरी हिस्ट्री में म्यू के साइज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था कि म्यू का साइज क्या है। बट पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताया गया था और हाँ, म्यू की एक फोटो भी अवेलेबल थी तो उसी फोटो को ध्यान में रखते हुए म्यूटो का डिजाइन बनाया गया। अब साइज में तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, इन्होंने ज्यादा ही ऊपर कर दिया। अगर मैं आप सबको अपना फोटो दिखाऊं तो आप मेरी हाइट नाप लोगे कि मेरी हाइट कितने फिट होगी? आप ये जान पाओगे? तो म्यू का साइज कैसे नाप लेते हैं? यार इसके पीछे एक सिंपल सी थ्योरी है कि साइंटिस्ट ने जो देखा तस्वीर में उसी हिसाब से म्यूटो का डिजाइन बनाया। पता है ये बहुत सिंपल सा आंसर है, आप सबको पता होगा, बट फिर भी बता देता हूँ क्योंकि पोकेमोन के इतने सीजन्स मूवीज आ चुके हैं कि आप सबको पता ही नहीं है कि इस मूवी में ये क्यों हुआ था। तो आप सबके मन में ये सवाल कम आते होंगे। और एक और फैक्ट बता दूं म्यूटो के बारे में, तो म्यूटो को 2 मेगा एवोल्यूशन मिले हैं, म्यूटो एक्स एंड म्यूटो वाई। बात करूँ म्यूटो और म्यू में से सबसे पावरफुल कौन है, तो इन दोनों में से सबसे पावरफुल है म्यू। तो इसका भी सिंपल सा आंसर है, तो एक किताब में मैं अपनी पूरी हिस्ट्री के बारे में लिख दूं, बचपन से लेकर मेरे बड़े होने तक मेरे साथ क्या हुआ है, तो आप लोग पूरी हिस्ट्री तो नहीं जान पाओगे, कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी। तो कमियां भी म्यूटो में भी हैं। आप म्यूटो को म्यू से पावरफुल मत समझो, बाप बाप होता है। बाकी के जितने भी पोकेमॉन्स के क्लोन्स बनाए गए वो सभी क्लोन्स अपने ओरिजिनल वर्जन से पावरफुल थे। वैसे अटैक्स के ही मामले में पावरफुल थे। वैसे जब उनकी फाइट हुई थी तो उनका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल के आ पाया था। डिटेक्टिव पिकाचू मूवी में पोकेमॉन की लाइव एक्शन मूवी थी, उसमें हमें म्यूटो लाइव एक्शन में भी देखने को मिल चुका है। का कोई रेफरेंस नहीं था उसमें। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक मार दो वीडियो को, सब्सक्राइब मार दो चैनल को और बगल वाला घंटा भी बजा देना। और नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि आपका कौन सा क्वेश्चन है पोकेमॉन से रिलेटेड, कौन से एपिसोड से या कौन सी मूवी से, तो मैं आपको उसका भी आंसर दे दूंगा।